Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about addition and subtractions of fractions beta. So let's start with that. In class 4th, we have learnt the additions and subtractions of a like fractions. In this chapter, we shall study the additions and subtractions of all type of fractions beta. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे like fractions के addition. So we know that sum of like fractions, that means sum of numerators by common denominators. So example number 1 is there, find the sum. There is a 5 by 8 plus 7 by 8. So that means दोनों के denominators हमारे सेम है. So 5 और 7 दोनों को हम add on कर देंगे, that means 12 by 8. So 12 by 8 को simplify करेंगे, so 3 by 2 and इसको आगे हम simplify करेंगे, that means divide करेंगे. So 1 by 2 is the answer. Now B part, 4 by 9 plus 5 by 9. So दोनों के denominators हमारे 9 है. So 4 और 5 कितने होते हैं बेटा? 4, 5 और इसमें हमने 7 by 9 भी ऐड करना है. तो 4, 5 और 7 तीनों का जो हमारा सम होता है वो होता है हमारा 16. सो 16 by 9, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे. सो ये हमारा बनेगा 7 by 9. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो नाउ टेक्सटिंग टाइम 7.1. सो हेयर इट इज़ गिवन बेटा, फाइंड द फॉलोइंग सम्स. अब हमने इनको ऐड करना है. सो फर्स्ट वन इज 2 by 9 प्लस 5 by 9. दोनों के डिनोमिनेटर हमारे कितने हैं? 9 और 9 दोनों का सेम है. जब हमारे डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हमारा आंसर्स क्या बन जाता है? न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे. सो 5 और 2 आ गया हमारा 7 और डिनोमिनेटर्स 9 ही रहेगा. हमने उसको 2 times 9 नहीं ऐड करना है. वी जस्ट राइट सिंगल 1 time 9. सो 7 by 9 इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक बेटा ये है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं? नंबर 1 स्टेप हमें गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ अ डिनोमिनेटर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस with their LCM as common denominators, then add the like fractions so obtain. So here example number 1, इसमें क्या given है? Find the sum 3 by 4 plus 2 by 5 plus 1 by 2. ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके तीनों के डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है. किसी में 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने पे ये आया हमारा 20. नाउ 3 by 4 को 20 के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. दैट मीन्स 4 5 ज़ा 20. डिनोमिनेटर्स में 5 से मल्टीप्लाई कराएं, न्यूमरेटर में भी 5 से करेंगे. सो 3 5 ज़ा 15. सो ये आ गया हमारा 15 by 20. 2 by 5 का हमारा कैसे चेंज हो जाएगा? 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 by 20. 1 by 2 को 20 डिनोमिनेटर्स बनाने के लिए हम 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 by 20. नाउ वी गेट, हमारे पास क्या क्या मिला हमें? 5 by 20, 8 by 20, 10 by 20. ये तीनों हमारे डिनोमिनेटर्स अब 20 20 20 मिल गए, मतलब कि ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया. नाउ वी जस्ट इजीली ऐड ऑल 3 नंबर्स टुगेदर. 15, 8 और 10, ये कितना होता है? 33. सो 33 by 20 और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे. दैट मीन्स 113 by 20 इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ टेक्सटिंग टाइम 7.2. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम. हमने सम करना है 4 by 9 प्लस 5 by 6. सो कैसे करेंगे बेटा? 4 by 9 एंड 5 by 6 को सी, ये हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और ये भी हमारा 9 और 6 एक दूसरे से डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम इसको सेम बनाने के लिए इसका ले लेंगे एलसीएम. सो किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 का 2 एंड 2 1 ज़ा 2. दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18. तो 18 हमारा इसका आया एलसीएम. अब हम क्या करेंगे? इस तरीके से 18 लिख लेंगे एंड
4 इंटू 9 टू ज़ा, ये बन गया हमारा, एंड 5 6 3 ज़ा 18. सो दैट मीन्स 8 प्लस 5 3 ज़ा 15 बाय 18. सो 15 और 8 हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 23 बाय 18. और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 बाय 18. I hope you understood well. So this is how we do additions of unlike fractions beta. Now next is addition of mixed number. अगर mixed number given होंगे उसको addition कैसे करते हैं. Example number 1. Find the sum 1 3 by 5. So ये हमारा, और इसका हमने सम करना है किससे, 2 7 by 10 से. यहाँ पर ये एडिशन का साइन है. तो दोनों को एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. सो 5 1 5 और 3 कितने होते हैं, 8 by 5. तो ये 8 by 5 बन गया. 10 2 20 और 2 27 by 10, इसका इम्प्रॉपर ये बन गया. अब 5 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 2 का 10 का एलसीएम आता है हमारा 10. नाउ अब हमने क्या करना है, एलसीएम के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 43 by 10, और इसको मोर सिंप्लीफाई करने पे 10 3 by 10 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, 1 5 by 12, 2 4 by 9 एंड 3 1 by 6. इन तीनों को हमने ऐड करना है. सॉल्यूशन बेटा, वी हैव 1 5 by 12 प्लस 2 4 by 9 प्लस 3 1 by 6. हमारे ये मिक्स्ड में गिवन है. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 12 ज़ा 12, 12 में 5 ऐड करा तो कितना बन गया, 17. तो ये हो गया हमारा 17 by 12. 2 9 ज़ा 18, एंड 18 और 4 कितने होते हैं, ये बन गया 22 by 9. 3 6 ज़ा 18 और 1 19, सो ये हो गया 19 by 6. अब हम इन तीनों का 12 9 और 6 एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम कितना आया, 36 बेटा. अब 36 के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे. सो ये आया हमारा 51 प्लस 88 प्लस 44. अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये बन गया बेटा 253 बाई 36. एंड नाउ इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो 7 1 बाई 36 इज द आंसर ऑफ दैट वन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन बेटा. दिस इज टेक्सटिंग टाइम 7.3. फाइंड द फॉलोइंग सम. अब हमने क्या करना है, एडिशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या गिवन है, 4 2 by 5 प्लस 3 1 by 5. कौन सा फ्रैक्शन है ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड को सबसे पहले हम करते हैं इम्प्रॉपर में चेंज. 4 5 ज़ा 20 और 2, ये बना हमारा कितना, 22. तो हम लिखेंगे 22 by 5. 3 5 ज़ा 15 एंड 16, ये बना हमारा 16 by 5. अब दोनों का डिनोमिनेटर्स हमारा 5 5 है, तो ये 22 और 16 कितना बना, 6 और 2 8, 2 और 1 3. सो 38 by 5. इन दोनों को डिवाइड करेंगे. सो 7 3 by 5 इज द एडिशंस ऑफ बोथ द नंबर्स. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस. So subtractions of like fractions, we have learnt that difference of like fractions, that means difference between the numerators by common denominators. So example है हमारा, subtract करेंगे 4 by 9 from 7 by 9. 7 by 9 में से 4 by 9 को कैसे subtract करते हैं, yes, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है. सो 7 में से 4 माइनस हुआ 3, सो 3 by 9, और 3 by 9 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो 1 by 3 is the answer of that one. Hope you understood. So now texting time 7.4. So first question is find the difference. So difference हम निकालेंगे. ये हमारा given है 3 by 8 minus 1 by 8. So डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हैं, सेम सेम है. तो ये हमारा बना 8 और 3 में से 1 गया 2. So 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. So 1 by 4 is the answer of that one beta. I hope you understood. Now next topic is subtractions of unlike fractions. अगर unlike fractions दिया होगा
उसका सब्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू अनलाइक फ्रैक्शंस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर वन, find the LCM of denominators of unlike fractions. Step number 2, convert unlike fractions into a equivalent like fractions with their LCM as common denominators. After that, step number 3, find the difference between the like fractions so obtain. So example number 1 here, subtract 7 by 10 from 3 1 by 5. So 3 1 by 5 क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 बाई 5 में से हमने माइनस करना है 7 बाई 10 को। सो पहले हम क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे बेटा, और इसका एलसीएम होता है हमारा 10। नाउ एज अकॉर्डिंग टू 10, डिनोमिनेटर्स हम 10 मान के चलेंगे और हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा, 32 माइनस 7, दैट मीन्स कितना होता है 25 बाई 10, और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा 5/2, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा और इसका डिफरेंस आएगा 2 1/2। होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4/9 एंड 5/12। सो सोल्यूशन है बेटा इसका, हमने क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन हमें 4/9 एंड 5/12 गिवन है। सो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारा कितना आया, 36। अब 4/9 को 36 के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा, सो 9 4 ज़ा 36 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये हमारा बना कितना, 16/36। सिमिलरली 5/12 को 36 के अकॉर्डिंग चेंज करा, तो ये हमारा बना कितना, 12 3 ज़ा, सो 3 ज़ा हमें डिनोमिनेटर्स में भी लेना है, 5 3 ज़ा, सो 15/36। सो 16/36 और 15/36। नाउ वी इजीली कैन सब्सट्रैक्ट बोथ द नंबर्स बिकॉज अब हमारा ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। सो 16 में से 15 गया, 1/36 इज द आंसर ऑफ दैट वन। होप यू अंडरस्टूड। नाउ एग्जाम्पल 3, सब्सट्रैक्ट 5 1/6 फ्रॉम 10 2/3। सो अब ये हमारा क्या है, गिवन है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में करेंगे सबसे पहले। सो 6 5 ज़ा 30 और 1 31/6, ये बन गया हमारा 10 और 3 30 और 2 32/3। सो अब हमारा क्या है, ये 32/3 और 31/6। सो 3 और 6 दोनों को हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम लेके हमारा कितना आया, 6 आया। अब 6 के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। सो 64 माइनस 31 बेटा कितना होता है, 33/6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11/2। अब इसको डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आएगा, और वी कैन से द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स इज 5 1/2। होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर और दिस सॉल्यूशंस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। दिस इज टेक्सटिंग टाइम 7.5। फाइंड द डिफरेंस निकालना है हमने किसका, 1/2 एंड 1/3। सो इसका डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, लेट्स सी। हेयर इट इज़ गिवन 1/2 माइनस 1/3। अब हमारा क्या है, दोनों ही डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सेम बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 6। सो 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 3 3 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 2। हम इससे कर रहे हैं इसको, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 3 में से 2 गए 1, सो 1/6 इज द डिफरेंस ऑफ दैट नंबर बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो these are the beta other questions, you have to complete it yourselves, it's very easy. So next topic is beta mixed problems on addition and subtractions. सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, सिंप्लीफाई 7/9 2/3 5/6। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। सो 9 3 6 का एलसीएम हमारा कितना आता है, 18। सो आफ्टर दैट 7/9 को 18 के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा। सो 7 2 ज़ा 40 9 2 ज़ा 18, 14/18 आया। सो 2 6 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18, ये हमारा 18 आ गया। 6 को 18 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 5 को भी 3 चाहिए होगा। सो 5 3 ज़ा 15। सो अब ये हमारा 14/18 12/18 और 15/18 बना।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें हमारा ये माइनस था, ये हमारा प्लस था, तो किस हिसाब से करेंगे? सबसे पहले 7/9 माइनस 2/3 प्लस 5/6, सो एलसीएम लिया, हमारा है 18, सो दैट मीन्स 14/18 माइनस 12/18 प्लस 15/18, सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट मीन्स 17/18 इज द simplifications or answer of that particular one. Hope you understood well. Now next example, simplify 4 1/3 minus 2 3/4 plus 5 1/6. ये हमारे किस में गिवन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में करेंगे, तो 4 3 12 और 1 कितना बना? 13/3 बेटा, तो ये हमने 13/3 लिख दिया। सेकंड क्या है? 2 4 8 एंड 3 8 9 10 11, ये हमारा बना 11/4 एंड हेयर इट इज़ 5 6 30 और 1 31/6, ये माइनस है और ये प्लस है। अब हम एलसीएम ले लेंगे इन तीनों नंबर्स का, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। अब 12 हम डिनोमिनेटर मान के चलेंगे, सो 3 4 12 होते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर्स में 4 चाहिए होगा, 13 4 52, तो ये बन गया हमारा 52/12। सेकेंड नंबर हमारा कितना है? 11/4, सो 11/4 को हमने कितना? डिनोमिनेटर्स 12 लिया है, सो 4 को 12 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी 3 चाहिए, सो दैट मीन्स ये हमारा कितना बना? यस 11 3 33 एंड 4 3 12, सो 33/12 ये हमारा बना। तीसरा हमारा वैल्यू क्या बनी? 62/12। अब ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गया है। नाउ वी इजीली जस्ट सिंप्लीफाई दैट वन। 114 माइनस 33/12, सो दैट मीन्स कितना होता है? 81/12। इसको डिवाइड करेंगे 22/7, इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 6 3/4 इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा। होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल नाइसली। सो लेट्स स्टार्ट टेक्सटिंग टाइम 7.6। सिंप्लीफाई करेंगे, किस किस को करना है हमने? 1/2 प्लस 3/4 माइनस 5/8, सो लेट्स सी। 1/2 प्लस 3/4 माइनस 5/8, सारे हमारे क्या हैं इसमें? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमारा कितना बना? ये है 4 2 4 और 8, सो 2 1 2 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 1 2, सो 2 2 4 एंड 4 2 8, तो एलसीएम कितना आया इसका? 8 आया। अब एज अकॉर्डिंग टू 8 हमने चेंज करना है। 2 को 8 बनाने के लिए 4 चाहिए, 2 4 8 प्लस 4 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए हमें? 4 2 8, सो यहाँ पर आ गया 3 × 2, क्योंकि ये वाला 3 भी चाहिए होगा, माइनस 8 1 8, तो 5 का 5, सो 4 प्लस 3 2 6 माइनस 5/8, सो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 5/8 इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। So these are the beta other questions, you have to complete it yourselves. So now what problems beta? Example number 1, a board 3 7/16 centimeter thick is glued to a board 4 3/8 centimeter thick. So what is the combined thickness of the board? So combined thickness हमें निकालनी है, so what we need to do, we just add both the numbers together. सो थिकनेस ऑफ वन बोर्ड दैट मीन्स 4 3/8 कितना हो गया हमारा? 4 और 8 को मल्टीप्लाई करके 3 से ऐड ऑन करेंगे, सो 38/8 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ अनदर बोर्ड का कितना हो गया? 3 और 16 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 7 उसमें, सो 55/16। सो थिकनेस ऑफ द कंबाइंड बोर्ड दैट मीन्स कितना हो गया? 35/8 और 55/16, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड ऑन करना है। सो दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफाई करके ये कितना आ गया हमारा? 125/16, सो 713/16 सेंटीमीटर इज द कंप्लीट और कंबाइंड थिकनेस ऑफ दैट वन बेटा।
Hope you understood this example. Now example 2. Arun jumped 5 meter in a long jump. अरुण ने इतना जंप करा. And his classmate Varun jumped 1/5/8 meter less than Arun. उससे इतना कम करा है उसने. So how long was Arun jump? तो अरुण की जंप कितनी लॉन्ग हो गई? So हम क्या करेंगे, इसमें एक दूसरे से इसको माइनस कर देंगे. So let's see. Clearly Varun jump is 5 minus 1/5/8 meter. So that means ये हमारा किस में है, मिक्स्ड में गिवन है. इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. सो दैट मीन्स कितना हो गया, 13/8. सो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/8 माइनस 13/8. सो 27/8 और डिवाइड करने पे ये हमारा बना 3/8 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड. और वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ वरुण's जंप 3/8 मीटर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ वेसल हैड 4 1/4 लीटर ऑफ मिल्क. एक वेसल है, उसमें इतना मिल्क आता है. आउट ऑफ 8 जिसमें से कि अ कैट ड्रिंक, एक जो बिल्ली है वो 3/8 जो लीटर है वो मिल्क ड्रैंक कर लेती है और पी लेती है. सो हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट हुआ. सो क्या करेंगे हम, इसमें सिंपल माइनस करेंगे. सो 4 1/4 का मतलब कितना होता है, 17/4 लीटर. क्योंकि ये हमारा मिक्स्ड में है, हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज करा. क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रैंक बाय द कैट, कैट ने कितना पिया, 3/8 पिया. सो क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट कितना बचा, 17/4 में से माइनस करेंगे 3/8. सो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा, 34/8 माइनस 3/8. सो दैट मीन्स दोनों को माइनस करने पे 31/8 और सिंप्लीफाई करेंगे. सो 37/8 लीटर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द वेसल बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल 4. फ्रॉम अ रोप 7 मीटर लॉन्ग. एक रोप है 7 मीटर लॉन्ग. 2 पीसेस ऑफ लेंथ, 2 पीसेस है लेंथ के, 2 3/4 मीटर एंड 3 3/10 मीटर्स. सो ये उतने उसमें से कट ऑफ हो जाती है. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. सो रोप कितनी बची, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, 7 मीटर. लेंथ कंप्लीट कटी कितनी है उसमें से, जो 2 हमें गिवन है दोनों को ऐड ऑन कर देंगे. सो 2 3/5 हमारा मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कितना हो गया बेटा, 13/5. 3 3/10 का मतलब कितना हो गया, 33/10. नाउ दोनों के एलसीएम लेंगे. सो दैट मीन्स ये कितना हमारा लेंथ हुई जो कट ऑफ थी, ये आई हमारी 59/10 मीटर. अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. रोप कितनी बची है, जो कंप्लीट हमारा 7 था उसमें से हमने ये जो हमारी रोप कट ऑफ हुई है माइनस कर देंगे. एलसीएम लेंगे, 10 आया. फिर हमने क्या करा, 70 माइनस 59, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा. 70 माइनस 59 तो कितना होता है, 10 में से 9 गया 1 एंड 6 में से 5 गया 1. सो 11. सो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस. सो 11/10 मीटर. और वी कैन से दैट 1/10 मीटर इज द रिमेनिंग रोप. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट 5. What must be added to 4 5/6 to make 5 2/9? So let's see. सबसे पहले हमने क्या किया, yes, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करा. तो ये आ गया 47/9. कैसे, 5 9s 45 एंड ऐड करा 2, 47/9. 4 5/6 मतलब 4 6 24 एंड 5 29/6. फिर अब दोनों को हमने क्या करा, एलसीएम लिया. दोनों का एलसीएम कितना आया हमारा, यस, दोनों का एलसीएम आया हमारा 18. आफ्टर दैट हमने क्या करना है, द फ्रैक्शंस टू बी एडेड, दैट मीन्स 47/9 माइनस 29/6. एलसीएम को हमने क्या करा, 18 बनाने के लिए 2 से लिया, 9 2 18. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो ये हमारा 2 2 आया, यहाँ पर हमारा 6 3 18 होते हैं. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में दोनों में सेम नंबर आ जाएगा, जो कि है हमारा 3. सो दैट मीन्स ये हमारा बना 94/18 माइनस 87/18. सो दैट मीन्स
the fractions to be added is 7/18. Hope you understood this example. Now next example beta. What must be subtracted from 6 3/4 to get 4 1/6? So लार्जर फ्रैक्शन गिवन है हमें, तो ये मिक्स्ड में है, ये हमारा इम्प्रॉपर में चेंज हो गया 27/4. अब हमने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब 25/6 इम्प्रॉपर में, द फ्रैक्शंस टू बी सब्सट्रैक्टेड दैट मीन्स 27/4 में से कितना 25/6 हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने पे हमने क्या करा, ये हमारा माइनस का है यहाँ पर साइन, एलसीएम लेने पे हमारा इसका एलसीएम कितना आया 12. सो एज अकॉर्डिंग टू 12 हम इसको चेंज करेंगे. सो दैट मीन्स 31/12 और वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस टू बी सब्सट्रैक्टेड इज 7/12, क्योंकि हम उसको फर्दर डिवाइड करके उसका आंसर निकाल रहे हैं. I hope you understood all example very nicely beta. So now move on texting time 7.7. Here it is given Renu took 2 3/4 hours to paint a table. रेनू ने इतना समय लिया एक टेबल को पेंट करने में. एंड 1/3 hours to paint a chair, और चेयर को पेंट करने के लिए इतना टाइम लिया. सो हाउ मच टाइम डिड शी टेक इन ऑल, दोनों को पेंट करने के लिए कितना समय लगा. सो लेट्स सी, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे. सो ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 3/4 में हमने ऐड करना है 1/3. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 2 4 8 और 8 और 3 कितने होते हैं 11/4. 1 3 3 और एक 4, सो 4/3. दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 12. सो 11 इंटू 4 3 12 प्लस 4 3 4 सो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 11 3 33 प्लस 4 4 16/12. सो इन दोनों को ऐड करेंगे 49/12, बिकॉज 6 और 3 9 और 3 और 1 4. सो अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे. सो दैट मीन्स 4 1/12 is the, we can say that, total time of that one. So this is our answer. I hope you understood well. So these are the beta other questions, you have to complete it yourselves. This is very easy. So with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So you only need to do practice beta, do practice and do rest of these exercises by your own.